मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बेटा क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। ठीक है, एवरी जितने भी इरेशनल नंबर हैं क्या वो सब रियल नंबर हैं? तो ये बात हो जाएगी बेटा ट्रू, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही तो इरेशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर के अंदर हर टाइप का नंबर आएगा, रैशनल भी, इरेशनल भी, नेचुरल भी, होल नंबर भी। और ये तो बिल्कुल ये तो फिर भी एक की बात कर रहा है इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर ही आता है। अगर आपको इसके आंसर को जस्टिफाई करना है तो इसके लिए मैंने लिख दिया पहले से ही, ताकि आपका टाइम बच जाए, मुझे लिखना ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इस बात को आप लिख लेना बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में कि रियल नंबर इज़ मेड अप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर ही बनते हैं। तो सारे इरेशनल नंबर तो रियल नंबर बिल्कुल होंगे। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं क्या वो रूट एम की फॉर्म में है? ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों हो गया? आप एक बस इसका आंसर जस्टिफाई करने के लिए लिख देना रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, बस रूट एम की फॉर्म में नहीं रहा ना, ये रूट एम की फॉर्म में रहा ही नहीं, इसलिए तो सोल्व होकर क्या आ गया, 2 आ गया। बस ये आपका जस्टिफाई हो गया कि भाई सारे जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकते, रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब थर्ड है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। इसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को पढ़ो। जितने भी रियल नंबर हैं वर्ल्ड में वो उसके सारे के सारे इरेशनल हैं? नहीं ना, एवरी देखो, एवरी लिखा हुआ है, एवरी लिखने से ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जितने भी रियल नंबर हैं सारे के सारे इरेशनल हैं? नहीं है ना। अब देख लो टू क्या है, इरेशनल थोड़ी है, बट रियल तो है, रियल है टू, बट इरेशनल नहीं है। तो आप कहने का मतलब ये होगा कि जितने भी रियल नंबर हैं वो इरेशनल नहीं है। कुछ नेचुरल नंबर भी हैं बेटा, देखो ये 2 रहा, ये होल नंबर भी है। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी है। अब आ जाओ आप सेकंड क्वेश्चन में। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ठीक है, ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सभी इरेशनल होते हैं। तो इसके फर्स्ट में आ जाएगा बेटा नो, नहीं, सारे तो इरेशनल नहीं होते। अब क्यों नहीं होते पूछ रहा है, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दो भाई, एग्जांपल भी दे दो आप। ये देख लो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, स्क्वायर रूट भी है, फिर ये सोल्व होने के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मैंने बताया था भाई। इसके रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो किसी का स्क्वायर है तो वो फिर इरेशनल थोड़ी रहेगा, वो तो सोल्व हो जाएगा ना। 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, ये सोल्व हो गया, सोल्व होने के बाद इसका आंसर तो 4 आ गया। ठीक है, बट हाँ अगर ये रूट 17 होता तो 17 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तब ये इरेशनल हो जाता। ठीक है ना, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसने कहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सारी इरेशनल है। अरे कुछ एक हो सकता है, जैसे रूट 7 है, ये तो चलो मान लिया, ये हो गया, बट रूट 16 थोड़ी है। इसने तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर का है, ऑल तो नहीं हो सकते ना। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा, 4 क्या है, इसको हमने सोल्व किया, 4 आ गया, और 4 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि आप इसके नीचे 1 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। आप ये मत सोचना कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, यही सॉल्यूशन है बेटा इसका। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, बस इतना ही लिखना है। ये 1 नंबर या 2 नंबर का ही मुश्किल से आएगा। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, पेपर में हर बार आता है। ठीक है, इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 80% चांस है बेटा इस क्वेश्चन के आने के एग्ज़ाम में, और ये कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब देखना ध्यान से इसको। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये चला जाएगा इधर। ठीक है, और जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या बना देगा, स्क्वायर रूट बना देगा। ठीक है, पावर जब पावर जाती है साइड में तो बेटा स्क्वायर रूट बना देगी, ये पावर है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, ऊपर है ना इसके, तो पावर है ये, तो बेस प्लस में परपेंडिकुलर, ये तो सेम रहेंगे, इसके ऊपर बस स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बेटा हमारी पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब एच, ठीक है, एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर रूट।
अब h की जगह पे हमारे पास क्या है, h की जगह पे हमारे पास क्या है बेटा, √5 है, देख लो, ठीक है, ये रहा √5, ये √5 है, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट। अब आपको 5 को तोड़ना है 2 पार्ट्स में, ठीक है, उसका स्क्वेयर जो है प्लस करेंगे, 2 नंबर्स का स्क्वेयर प्लस करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो ये एक ही कंडीशन पॉसिबल है बेटा, इसमें एक ही कंडीशन पॉसिबल है, 2 का स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर करने पर। 3, 4 या 2 से कम कुछ नंबर रख के देखोगे तो √5 आएगा नहीं अंदर, ठीक है। तो इसमें एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो ये है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो नंबर लाइन पे हम स्क्वायर रूट वाले नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चन ही हैं इस टाइप के, और सारे मैं आपको करा दूंगा, पहले इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, b की जगह पे तो आ गया बेटा मेरा 2, और p की जगह पे क्या आ गया 1, ठीक है। और बेस हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कुछ इस तरीके का ही तो ट्रायंगल बना होता है बेटा, ये 90 डिग्री होता है, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है बेस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये रहा ये वाली लाइन होगी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इस पे जो बेस है वो है बेटा 2, और ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो हमें इस तरफ बनाना है, इस तरफ मत बनाना, नेगेटिव साइड की तरफ। तो हमने एक लाइन खींच दी बेटा 2 तक इस टाइप से। अब ध्यान से देखना ग्राफ को, देखो लाइन खींच दी 0 से 2, ये खींची मिलेगी, इसको आप दोबारा इसके ऊपर मत खींचना, ठीक है, मैं आपको बस बता रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब ये 2 पे आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 2 पे आपको प्रकार लेके बैठना, स्केल प्रकार और पेंसिल और ग्राफ पेपर ले लेना बेटा। 2 पे प्रकार की नोक को रखना है, थोड़ा सा खोलना है यहाँ तक, इस पॉइंट तक खोल लेना, कुछ यहाँ तक खोल लेना बेटा इसको, ठीक है। उसके बाद प्रकार की नोक को 2 पे रखना है, ठीक है, और इसको पेंसिल को यहाँ रख के एक ऐसे आर्क लगानी है आपको, उतना ही प्रकार खोलना है। फिर दोबारा इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे प्रकार की नोक को रखना है, उतना ही प्रकार खोले रखना, और एक आर्क यहाँ पे लगा देना है ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा उतना ही प्रकार खोले रखना, यहाँ पे प्रकार को रखना, इस वाले पॉइंट पे प्रकार को रखना, और आगे पेंसिल को फिर एक यहाँ पे आर्क को काट देना, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे प्रकार को रखना, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक को और पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर ऐसे जहाँ भी लगेगी ऐसे आर्क लगा देना। इसी तरह फिर इस वाले पॉइंट पे वापस आना, प्रकार की नोक को यहाँ रखना और इस आर्क को ऐसे काट देना, ठीक है। इस टाइप से आपके दोनों आर्क कट जाएंगे, जहाँ ये कटेंगी वो बिल्कुल 2 के ऊपर ही बनेगा, ठीक है, 2 के ऊपर ये कटेंगी लाइनें। उसके बाद आप स्केल से एक लाइन खींच देना कुछ इस तरीके की, ये मैंने खींच दी, ठीक है। स्केल से लाइन खींच देना तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, इस वाले पॉइंट पे 0 पे प्रकार की नोक को रखना है, ठीक है, और पेंसिल को रखना है बेटा यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये देख लो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। प्रकार की नोक को यहाँ रखना, पेंसिल को रखना है यहाँ पे, और पहले इसको स्केल से एक मिला देना दोनों पॉइंट्स को ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब प्रकार की नोक को यहीं पे रखना है इस पॉइंट पे, और पेंसिल को रखना है इस पॉइंट पे, और उस रखे नीचे ड्रैग करोगे आप पेंसिल को तो यहाँ पे कहीं पे ये लाइन, ये पॉइंट मिलेगा आपको कहीं पे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा बेटा √5, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस √5 है, ठीक है। बेस हमारा 2 है ही, देख लो ये रहा ये वाला, और परपेंडिकुलर देखो 1 है ही, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो छोटा छोटा लिख देना। √5 यहाँ पे आ गया, बट इसने कहा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इस पेंसिल को थोड़ा नीचे ड्रैग किया और ये जो पॉइंट आया है ये हमारा √5 आ जाएगा बेटा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और भी क्वेश्चन इसको कराऊंगा मैं इस टाइप के, बट पहले इसको बेटा ध्यान से कर लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लेना, स्लो करके देख लेना, पर करना ज़रूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4th क्वेश्चन है क्या इसमें, शायद से और क्वेश्चन नहीं है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है बेटा। इसमें 1st 2nd 3rd 3 ही क्वेश्चन थे शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। पूरे NCERT के वीडियोस के सॉल्यूशन, पूरी एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब मैं इसमें डालूंगा बेटा। आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कि NCERT ले लेना, बाकी सारा मैं आपको यहाँ से करा दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।